हे तो पिता से माता सौगुनी और करती सुत सो प्यार। माता से गुरु सौगुना सो गुरु से हरि सोबार। हाँ, तो यहाँ पर बैठे हुए सभी सिद्ध पुरुष शिक्षा रूपी ज्ञान स्वरूपी महान आत्माओं को वह मेरी वीडियो के संबंधी जनों, आप सभी को दास मुन्ना लाल प्रेमी की तरफ से दोनों हाथ जोड़कर कोटान कोट नमस्कार। श्रोतागणों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। और आज की वीडियो में आपके लिए यानी सुख की चाह ही दुख का निमंत्रण है और दुख की चाहना ही सुख का निमंत्रण है। एक कहानी के माध्यम से आज देखते हैं कि सुख की चाहना करने वाले को दुख किस प्रकार से मिलता है। तो चलते हैं श्रोतागणों आज एक कहानी की तरफ। हाँ, तो श्रोतागणों, एक जंगल में एक कबूतर और एक कबूतरी बड़े सुख शांति से घोंसला बना करके एक वृक्ष पर आराम से रहते थे। कबूतर कबूतरी के लिए जो चाहा उसे होती, उसे खुद कष्ट उठा करके कबूतरी की पूर्ति करता और कबूतरी भी कबूतर को परेशान न रखते हुए उसकी भी इच्छा की पूर्ति किया करती थी। रहते रहते उन दोनों को बड़े आराम से रहते और रहते रहते बहुत दिन हो गए। अब तो दिन और रात आराम से व्यतीत होने लगी। दिन दूना और रात चौगुनी होने लगी। दोनों में कुछ बढ़ोतरी हुई। कबूतरी के पहली बार गर्भ ठहरा और कबूतरी ने उस पेड़ के घोंसले में ही अंडे दे दिए। समय के अनुसार वो अंडे फूटे और उन अंडों में से
बड़े ही सुंदर चिकने और बच्चे उत्पन्न हुए। बच्चे उस पेड़ पर इधर फुदकते, कभी उधर फुदकते। उनके प्यार में कबूतर और कबूतरी बहुत बच्चों को प्यार करते थे। पल पल पे उनकी खबर लेते थे दोनों बच्चों की। और बच्चे जब थोड़े बड़े हुए तो एक दिन कबूतर और कबूतरी उन बच्चों के लिए सुंदर फल लेने के लिए तलाश कर रहे थे। दूर जंगल में निकल गए और जब फल उनके लिए लेकर आए तो क्या देखते हैं कि एक बहेलिया ने और उन बच्चों पर जाल डाल करके उन बच्चों को पेड़ से नीचे और जाल में ही बंद कर लिया। जैसे ही कबूतरी ने देखा कि मेरे बच्चों को बहेलिये ने जाल में फंसा रखा है, अब तो मैं इन बच्चों के बिना कैसे रहूंगी, कैसे अपना जीवन बिताऊंगी। और उन बच्चों का उस कबूतरी पे दुख देखा नहीं गया और बेचारी वो कबूतरी ऊपर से एकदम उस जाल के ऊपर गिर पड़ी। बच्चों को छाती से लगाया। अब तो कबूतर घबराने लगा कि जब मेरे बच्चे और बीवी ही जाल में फंस गए तो मेरे अकेले का ही इस संसार में क्या होगा, सोच ही रहा था। अब मैं अकेला इस संसार में किस प्रकार रहूंगा। मेरी कबूतरी भी जाल में फंस गई और मेरे बच्चे भी इस जाल में फंसे हुए हैं। एकदम से कबूतर आया और कबूतर भी उस जाल के ऊपर जा बैठा। बच्चों को देख करके सुख की चाह में ही और इस प्रकार से कबूतर और कबूतरी को दुख मिला। बहेलिया चारों को पकड़ करके कहने लगा, अब तो मेरे पूरे दिन की मेहनत पूरी हो गई। और जाल को कन्ना पर डाल करके अपने घर ले गया। मेरे श्रोतागणों, इसी प्रकार इस संसार में मानव सुख को खोज रहा है, लेकिन सुख की चाहना ही दुख का निमंत्रण है और दुख की चाहना करने वालों को ही हमेशा सुख मिलता है। एक बार भगवान कृष्ण से जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो भगवान कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका के लिए विदा हो रहे थे। तो बेचारी बुआ कुंती और भगवान को जाते हुए ना देखा गया, आंखों में आंसू निकल पड़े। भगवान कृष्ण कहने लगे, बुआ जी आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, मुझे तो कुछ दिन के लिए आया था, अब मैं जा रहा हूं।
आप सुख शांति से यहीं रहिए और आपको जो चाहिए वो मुझसे मांग लो। तो आज माता कुंती ने भगवान कृष्ण से क्या मांगा कि हे भगवान, अगर तुम मुझे देना ही चाहते हो तो मुझे दुख दीजिए, दुख दीजिए। तो श्रोतागणों, दुख ही तो सुख की चाह है और सुख को जो निमंत्रण देता है उसको दुख मिलना है। दुख और सुख का हमेशा जोड़ा है। जहां दुख होगा वहां सुख होगा और जहां सुख होगा वहां अवश्य करके दुख होना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।